तभी उसका बेटा कहता है कि वो गलत सोच रहे हैं। हमें सोना हस्तर से नहीं बल्कि उसकी पोटली से मिलता है। अगर हम उसकी पोटली ही चुरा लेंगे तो फिर हमें वहां पर फिर से जाने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन विनायक कहता है कि एक आटे की गुड़िया खाने में हस्तर को थोड़ा ही समय लगता है, जिसमें कि वो कुछ ही सिक्के ले सकते हैं, तो फिर पोटली चुराने का समय उन्हें कब मिलेगा। जिस पर उसका बेटा एक आइडिया देता है कि हम कई सारी आटे की गुड़िया लेकर जाएंगे। जैसे वो पहली गुड़िया खाएगा हम दूसरे डालेंगे, फिर तीसरी, इस तरह हमें ज्यादा वक्त मिलेगा। उसके बाद वो दोनों बहुत सारा आटा लेके तुम्बाड़ जाते हैं। वहां पे वो बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं। फिर विनायक कोक तक जाने के रास्ते में जो संदूक होती है वहां पर सूखे आटे से एक गोल बनाता है। फिर दोनों अंदर कोक में जाते हैं, जहाँ पे वो हमेशा की तरह सूखे आटे का गोल बनाते हैं। इसके बाद जैसे ही विनायक अपने हाथों में 2 आटे की गुड़िया उठाता है तो वो देखता है कि अब एक की जगह 2 हस्तर आ गए हैं। वो अपने बेटे को बाकी गुड़िया बैग से निकालने को मना करता है, लेकिन तब तक पांडुरंग सारी गुड़िया नीचे डालता है और फिर जितनी गुड़िया होती है उतने हस्तर वहां पर आ जाते हैं। इतने सारे हस्तर को देख पांडुरंग बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक सारी आटे की गुड़िया अपनी शरीर पे बांध लेता है और फिर कोक से बाहर जाने लगता है। जिसके बाद हस्तर उसके पीछे जाता है और फिर कुछ हस्तर नीचे सूखे आटे पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। बाकी हस्तर भी विनायक ने जो ऊपर गोल बनाया था, जो कि संदूक के पास में था, उस कारण नष्ट हो जाते हैं। पांडुरंग बाहर आ जाता है और देखते हैं कि हस्तर के काटने से उसके पिता भी दादी जैसे हो गए हैं। विनायक अपने बेटे को हस्तर की पोटली देता है, लेकिन वो नहीं लेता। उसे समझ आता है कि ये सब लालच के कारण हुआ था और लालच जो है वो बुरी बात है। इसके बाद वो अपने पिता को जलाकर मुक्ति देता है और फिर हमेशा के लिए उस हवेली का दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। और इस तरह खजाने के लालच से शुरू हुई कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।